Name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum viewers. My name is Iram Jabbar. I would like to welcome you in chemistry class. In our last lecture, we discussed about stoichiometry. In our today's lecture, we will discuss stoichiometric calculation. Mean how we can make calculation via balanced chemical equation. For this purpose, we will discuss some examples. First example is that calculate number of grams of potassium sulfate produced when 14 gram potassium hydroxide react with excess of sulfuric acid. Also calculate number of molecules of water produced. Mean हमने calculate करना है number of grams of potassium sulfate और water molecule जो 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से प्रोड्यूस होंगे। स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस की फर्स्ट रिक्वायरमेंट बैलेंस इक्वेशन का होना है। बैलेंस इक्वेशन के बाद हम नॉन क्वांटिटी जो हमें गिवन है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं, उसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नॉन क्वांटिटी के बाद अननोन क्वांटिटी के मोल्स कैलकुलेट करेंगे बाय कंपैरिजन मेथड। इसके लिए अब हम सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लेंगे। 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म पोटाशियम सल्फेट एंड 2 वाटर। बैलेंस इक्वेशन के बाद अब हम मोल कैलकुलेट करेंगे नॉन क्वांटिटी के। हमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मैस गिवन है 14 ग्राम। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मैस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। मोलर मैस कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूले के अकॉर्डिंग एटम्स के मैसेस को प्लस करेंगे। एक पोटाशियम उसका मैस 39 है, एक ऑक्सीजन एटम उसका मैस 16 है और एक हाइड्रोजन एटम का मैस 1 है। जब इन सब को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 56 ग्राम पर मोल। मैस हमें गिवन है, मोलर मैस हमने फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया। मोल्स के लिए हम मोल का फार्मूला अप्लाई करेंगे गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस 14 है, मोलर मैस 56 है, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.25 मोल्स। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आ गए। गिवन क्वांटिटी के मोल कैलकुलेट कर लिए। गिवन क्वांटिटी से अब हम अननोन क्वांटिटी के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। अननोन क्वांटिटी के मोल कैलकुलेट करने के लिए हम कंपेयर करेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को पोटाशियम सल्फेट के साथ, क्योंकि हमने पोटाशियम सल्फेट का मैस कैलकुलेट करना है। अगर हम बैलेंस इक्वेशन को देखें तो 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से 1 पोटाशियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा। अगर हमारे पास 1 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है तो 1/2 पोटाशियम सल्फेट फॉर्म होगा। हमारे पास जो गिवन मोल्स हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के वो 0.25 है, तो इसके लिए हम 1/2 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर हमारे पास आ गया 0.125 मोल्स पोटाशियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा। मोल्स आगे मैस कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ मोल्स और मोलर मैस रिक्वायर्ड है। मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। मोलर मैस के लिए हम फार्मूले की अकॉर्डिंग एटॉमिक मैसेस को प्लस करेंगे। पोटाशियम सल्फेट के 2 एटम्स हैं। एक पोटाशियम का मैस 39 है, तो 2 के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 सल्फ़र एटम, सल्फ़र का मैस 32 है, प्लस 4 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन का मैस 16 है, 4 से उसे मल्टीप्लाई किया। जब इन सारे मैसेस को हम सम कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 174 ग्राम पर मोल। हमारे पास पोटाशियम सल्फेट का मोलर मैस आ गया। मोल्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए। मैस के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 21.75। मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट के लिए हम मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 21.75 ग्राम मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट प्रोड्यूस्ड। इसी तरह अब हम वाटर मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करेंगे।
वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम वाटर के मोल्स को फाइंड करेंगे। वाटर के मोल्स फाइंड करने के लिए हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ कंपेयर कर लेंगे। 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, 1 से 1 फॉर्म होगा। हमारे पास 0.25 मोल्स हैं, तो 0.25 से 0.25 मोल्स ही वाटर प्रोड्यूस होगा। अगर हम मोल्स से मैस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मोल्स को मोलर मैस 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाटर का मैस आ जाएगा। हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए हम मोल्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इस तरह हम बैलेंस इक्वेशन से स्टिक्योमेट्रिक इक्वेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमें बैलेंस इक्वेशन रिक्वायर्ड है, नॉन क्वांटिटी के मोल्स रिक्वायर्ड हैं, नॉन क्वांटिटी से फिर हम अननोन क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद HCl एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम क्लोराइड और HCl के रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। What is the minimum volume of HCl solution, which is 27% by weight, required to produce 12.1 gram hydrogen if density of solution is 1.14? मीन हमें हाइड्रोजन का 12.1 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए HCl का कितना सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। अगर हमारे पास HCl सोल्यूशन 27% हो और इस सोल्यूशन की डेंसिटी 1.14 ग्राम पर cm³ हो। अगेन हमने स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। हमें बैलेंस इक्वेशन रिक्वायर्ड है। नॉन क्वांटिटी के मोल कैलकुलेट करेंगे, नॉन के बाद अननोन क्वांटिटी के साथ हम कंपैरिजन करके अननोन क्वांटिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस इक्वेशन राइट करेंगे। मैग्नीशियम एटम रिएक्ट विद 2 HCl एंड फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हमारे पास हाइड्रोजन का जो मैस प्रोड्यूस हुआ वो 12.1 ग्राम है, मोलर मैस 2.016 है। तो हम मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे। जब हम 12.1 को मोलर मैस 2.016 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 मोल। हाइड्रोजन के मोल्स आगे नॉन क्वांटिटीज़ के बाद अब हम अननोन क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। हमने HCl के बारे में इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन को फिर हम HCl के साथ कंपेयर कर लेंगे। हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होने के लिए 2 HCl रिक्वायर्ड हैं। हमारे पास 6 मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो 6 मोल के लिए कितना HCl रिक्वायर्ड है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। मीन हमें 12 मोल्स HCl रिक्वायर्ड है। मोल्स आगे, मोल से हम मैस कैलकुलेट करेंगे। मैस कैलकुलेट करने के लिए हम मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे। HCl का मोलर मैस 36.5 है। 36.5 को मोलर नंबर ऑफ़ मोल्स 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास HCl का मैस आ गया 438 ग्राम। ये हमारे पास HCl का मैस है, लेकिन हमने HCl सॉलिड फॉर्म में नहीं सॉल्यूशन फॉर्म में यूज़ किया और उस सॉल्यूशन की परसेंटेज थी 27%। मीन 27 ग्राम HCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 1 ग्राम HCl कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, 100/27 कर लेंगे। हमने 438 ग्राम HCl यूज़ किया है। 438 ग्राम HCl कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, उसके लिए हम 100/27 को 438 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HCl सॉल्यूशन का मैस आ गया 1622.2 ग्राम। ये हमारे पास सॉल्यूशन का मैस है, लेकिन हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है।
वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम डेंसिटी फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमें पता है डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम है। डेंसिटी हमें HCl की प्रोवाइड की गई है 1.14 ग्राम, मास भी हमें गिवन है। तो अब हम यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मास को HCl की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1423 cm³। ये हमारे पास HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। आई होप you understand completely. It's all about today's lecture. Thank you.